ज़र मुबादला की मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं। पीर को भी डॉलर की उड़ान जारी रही और डॉलर के ओपन मार्केट रेट की बात करें तो 169 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी। अच्छा, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 7 पैसे के इजाफे से 168 रुपये 9 पैसे पर बंद हुई। और अगर हुकूमत के दावे मान भी लिए जाएँ तो मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। तो डॉलर की अगर हम बात करें कीमत की तो फिर वो एक क्वेश्चन है कि वो क्यों बढ़ रही है फिर अब। अच्छा, हुकूमत का ये भी दावा है कि बरामदात बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि अगर बाहर से डॉलर आ रहे हैं तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि डॉलर यूं ही महंगा होता रहा तो मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें मौशी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। और मौशी माहिरीन का कहना है कि तेल, LNG, खाने की अशिया, ज़रूरी अशिया, कुकिंग ऑयल समेत कई चीज़ें जो दरामद कर रहे हैं, अगर इम्पोर्ट बिल को कम करने की कोशिश ना की गई, बरामदात को नहीं बढ़ाया गया और बुनियादी मौशी इस्लाहत नहीं की गई तो सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। अच्छा, एक आम आदमी भी जानता है कि रुपए की कदर कम होने से महंगाई में इजाफा हो जाता है, हमारे कर्ज़ों का हजम भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान में पहले ही दरामदात की शरह बरामदात से ज़्यादा होती रही है और डॉलर की कदर में इजाफे से ये मज़ीद जो है हम देख रहे हैं कि अशिया महंगी हो जाती हैं। इसलिए डॉलर जितना महंगा होगा पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा, कर्ज़े बढ़ते चले जाएंगे। हुकूमत को रुपए की कदर में इजाफे और उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम अब करना ही होंगे। बिल्कुल। और अच्छा, वैसे हमजा एक आज ये बात है कि आज डॉलर की क्या सूरत हाल है, क्या रेट है, वो हम जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शराज, बताइएगा इस वक्त मार्केट में डॉलर का क्या रेट चल रहा है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल इस हफ्ते भी हम देखें तो डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता 15 रोज़ से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का जो रुझान है वो देखा जा रहा है। और तकरीबन 4 माह के दौरान डॉलर तकरीबन 16 रुपये महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा जो कर्जे हैं वो 1600 अरब रुपये तक बढ़ चुके हैं। इस हवाले से जो ट्रेडिंग जो फॉरेक्स डीलर से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि तकरीबन 15 रुपये से ज़ायद जो है वो डॉलर महंगा हो चुका है और आज भी इसकी कदर में इजाफे का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 168 रुपये 10 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और 169 रुपये की सतह पर जो है इस वक्त तक आ चुका है। जबकि इसकी सप्लाई और डिमांड का फ़र्क बढ़ जाने की वजह से तवक्को यही की जा रही है कि डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा भी देखा जा सकता है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का ये मौक़िफ़ है कि डॉलर की तलब में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तो दूसरी जानिब डॉलर की स्मगलिंग जो है वो बड़ी तादाद में हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में डॉलर जो है वो स्मगल होने की वजह से मुकामी मार्केट पर इसका प्रेशर बढ़ रहा है और रुपया जो है वो मुसलसल अपनी कदर खोता जा रहा है। इस हवाले से रुपए की कदर गिरने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जहां इकॉनमी को नुकसान होगा, वहीं डॉलर की कदर बढ़ने से मुल्क में महंगाई का नया तूफान जो है वो बर्पा होने जा रहा है। क्योंकि तमाम बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना है, माहिर मौशी अमूर हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि डॉलर पर कंट्रोल नहीं रखा। 3 साल में डॉलर की जो कीमत है 125 से 169 रुपये तक पहुंच गई है। क्या ठीक पॉलिसीज़ थी या फिर गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है? जो डॉलर की कीमत है ये डिटर्मिन करती है मार्केट में डिमांड और सप्लाई, क्योंकि अब IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है वो मार्केट डिटर्मिन्ड है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल जो है वो ग्रोथ फेज़ में आ गई है, तो इसकी अब इस दफ़ा जो 4% के करीब ग्रोथ हुई है, आगे 5-6% होनी है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स अपनी कैपेसिटी पे इस वक्त आ गई, जो मुल्क की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, वहाँ पे बहुत एक्सपेंशन जो हुई है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगी वो अगले चंद माह में एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनेगी। तो एक तो ये फैक्टर है कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको वो प्रेशर पुट कर रहा है डॉलर की कीमत पे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कमोडिटीज़ की क्योंकि कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं और वो भी फिर इसके ऊपर डॉलर
रुपी पैरिटी पे प्रेशर पड़ता है और रुपी अपनी वैल्यू लूज सलमान करता शाह है। में हम देखते हैं कि जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है तो उसको अफगानिस्तान के हालात से जोड़ दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि ये मुनासिब है? देखिए, अफगानिस्तान में जो भी होगा, एक तो ये है कि आगे चल के बहुत वहाँ पे फूड क्राइसिस है, वहाँ पे फ्यूल क्राइसिस है, वहाँ पे इमदाद पहुँचानी पड़ेगी। अभी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ममालिक जो हैं, इवन अमेरिका भी इसमें शामिल हो रहा है कि वहाँ पे रिलीफ का काम किया जाए। तो ज़्यादातर वो पाकिस्तान के थ्रू होगा और पाकिस्तान में अगर वो सोर्स करेंगे चीज़ों को तो यहाँ से फिर डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। अगर रुपीज़ में होगा सारा कुछ तो फिर जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा था कि अफगान ट्रेड हम रुपीज़ में करेंगे, तो फिर आपके पास वो डॉलर्स नहीं होंगे, फिर रुपी में ट्रेड होगी जिसके अपने फ़वाइद भी हो सकते हैं। सो अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक इकोनॉमिक डिसरप्शन है, क्योंकि एक हुकूमत के जाने के बाद उनके रिज़र्व्स जो हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं न्यूयॉर्क में, और उनकी अभी तजारत सस्पेंडेड है, गवर्नमेंट अभी फॉर्मेशन स्टेज में है। ये जो वक्फा है हो सकता है 1-2 हफ्ते और चले, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिलीफ का जो प्रोग्राम है दुनिया का वो किक इन करेगा और उसकी वजह से यहाँ से खासी सप्लाईज जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएंगी, जिससे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स भी ऊपर जाएंगी और पाकिस्तान को डॉलर्स में इनकम भी मिलेगी। रवान शाह साहब, अब सवाल ये है कि क्या अब ऐसा होना चाहिए, कौन से फौरी इकदाम ऐसे होने चाहिए जिससे डॉलर की कदर में कमी आ सके, रुपया जो है वो मुस्तहकम हो सके? देखें, एक तो बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि अपने रिज़र्व्स को मार्केट में फेंकें और जितने रिज़र्व्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेंटिवाइज किए जाएं कि डॉलर्स पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मरात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दी जाएं, जैसे डिजिटल अकाउंट्स हैं, डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी पैदा की जा रही है, पर्टिकुलरली हाउसिंग सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अगर पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टीज़ और अपने एसेट्स बनाएंगे तो आई थिंक कि बहुत इजाफा होगा हमारी रेमिटेंसेस में और डॉलर जो है वो उसकी कीमत नीचे आएगी। दूसरा मेजर चीज़ है कि हमें इस वक्त सीपैक के ज़रिए बिज़नेस टू बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के मौके पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जितने भी उसमें दुश्वारियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए ताकि चाइना की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके और उसमें जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हों। उसके साथ फिर हमें अपने रिज़र्व्स को बिल्ड अप करने के लिए कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से डॉलर्स की फर्दर इंक्रीज़ हमारे रिज़र्व्स भी बढ़ें, क्योंकि इस वक्त 3-3.5 महीने के रिज़र्व्स हैं जिनको बढ़ाना चाहिए तकरीबन 6 महीने तक, तो उसको बिल्ड अप करने की भी ज़रूरत है। रवान शाह साहब से पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।